जो मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है, पांति नाथ, ये सूक्ष्म प्रकृति है। तो प्रकृति ही ना, भगवान की माया के द्वारा रचित जितनी सृष्टि है ये सब प्रकृति के अंतर्गत आती है। तो प्रकृति का प्रकृति की तरफ आकर्षण सहज है, लेकिन परमात्मा की तरफ आकर्षण कठिन है। तो हमारे जो चित्त का निर्माण हुआ अभी तक वासना से हुआ है, उपासना से नहीं हुआ। उसमें वासनाएं बढ़ती गई, कुछ शुभ वासनाएं और कुछ अशुभ वासनाएं। और जब तक शुभ और अशुभ वासनाएं हैं तब तक हमारा जन्म मरण है। अष्टधा प्रकृति, तो ये मन प्रकृति की तरफ ही आकर्षित होता है। तो प्रकृति में कुछ सत्य नहीं है, सब कुछ असत है। जो सत्य है वो प्रकृति से परे है। जो कुछ आप देख रहे हो, गो गोचर जहां लघु मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, श्री भजन जगत सब सपना। जैसे स्वप्न झूठा ऐसे जगत झूठा। तो असद और असद वासनाएं एकत्रित होती गई, जिन्हें शुभ और शुभ कहते हैं। वही कर्म बनते हैं, पाप और पुण्य, और उन्हीं के द्वारा हमारे शरीरों की रचना होती रहती है और हमारा जन्म मरण होता रहता है। अब हमें कृपा से भगवान की मनुष्य शरीर मिला है। अब हमको अपने चित्त में छुपी हुई सद और असद वासनाएं दोनों को देखना है। कब दिखाई देंगे? जब नाम जप करोगे, जब भजन में बैठोगे, तब वो निकलेंगे सद और असद वासनाएं। तो जो ग्रहणीय है उसे तो रख लिया, और जो त्याज्य है उससे उदासीन हो गए। इस तरह जब हम बहुत काल तक भजन करेंगे, शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, तो हमारी असद वासनाएं नष्ट हो जाएंगी और रह जाएगी सदवासना। और सदवासना भगवान में समर्पित होकर निर्वासनिक अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। समझ पाए? दादाजी, वो जैसे आपने